ठीक है। तो सर्कल के बारे में तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सब कुछ पढ़ा था। सबसे ज्यादा 9th में ही पढ़ा था सर्कल। क्या पढ़ा था? 9th में सबसे ज्यादा सर्कल पढ़ा था। अभी तुम लोग को सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, एक टेंजेंट और एक सेकेंड, और इन दोनों का रिलेशन पढ़ना है। ठीक है। इससे पहले 9th में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में क्या है, ये कॉर्ड बना दिया। सर्कल में क्या बना दिया मैंने? कॉर्ड। अब कॉर्ड से सेंटर का कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? अगर इस पे एक लाइन बना दिया, क्या बना दिया? लाइन बना दिया, तो वो लाइन को देखें किस टाइप का लाइन बनाया, तो वो लाइन बनाया मैंने परपेंडिकुलर। क्या बनाया? जैसे ये परपेंडिकुलर बनाया तो ये कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये तुम लोगों ने कहां पढ़ा था? 9th में पढ़ा था ना। और अगर सर्कल है और इस सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड बना दिया, मैंने किधर भी 2 इक्वल कॉर्ड बना दिया, तो सेंटर से उस दोनों कॉर्ड की दूरी इक्वल होगा। ये भी पढ़ा था, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसके अलावा क्या पढ़ा था कि अगर ये आर्क है, ये क्या मैंने बनाया? आर्क। क्या बनाया? आर्क किसे कहते हैं? तो सर्कमफेरेंस के टुकड़े को आर्क कहते हैं। सर्कमफेरेंस के टुकड़े को आर्क कहते हैं। इस आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सेंटर से कुछ एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल सेंटर से और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क, इस आर्क का रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्क का एक एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि एंगल AOB, क्या होता है? एंगल AOB वो होता है क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के। इससे ये दुगना होता है। अगर ये 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है। ये कहां पढ़ा था? 9th क्लास में। इसके अलावा क्या पढ़ा था कि अगर ये सर्कल है और ये आर्क से जितना भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पे एंगल बनेगा वो सारे के सारे इक्वल होगा। मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R, जितने भी बनेंगे सारे के सारे आपस में इक्वल होगा। क्लियर? उसके बाद तुम लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये पढ़ा है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। ये सारे डिटेल कहां पढ़ा था तुम लोगों ने? 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। और भी इसका डिटेल पढ़ा था, लेकिन ये बेसिक है जिसको हम पढ़े। तो 10th में आके क्या पढ़ना है? 10th में हम लोग को पढ़ना है क्या? 2 नाम पढ़ना है। वो है तुम्हारा टेंजेंट एंड सेकेंड। तो हम लोग टेंजेंट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने हैं? टेंजेंट होता क्या है? एक सर्कल बनाया मैंने। अब इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफिनाइट। ठीक है। इस इनफिनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट से कोई लाइन टच करके चला जाता है। ये पॉइंट यहां पर टच किया, ठीक है, और इस जो टचिंग पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट करके गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। ये जो लाइन गया, टच करके गया एक पॉइंट से, तो इसी लाइन को कहते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या कहते हैं इसे? टेंजेंट कहते हैं। और ये टेंजेंट को अगर हम सेंटर से मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया जाए, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। अब जब 90 डिग्री है और यहां से यहां तक मिला दिया जाए किसी अदर पॉइंट से टेंजेंट का, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। और जहां राइट ट्रायंगल बनता है वहां पर दिमाग आता है पाइथागोरस। अगर कोई चीज मिसिंग है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? पाइथागोरस से साइड का, ये जो भी साइड की जरूरत होगी वो निकाल लेंगे। जैसे राइट ट्रायंगल आया, दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? पाइथागोरस का आता है ना। ठीक है। तो पहले ये टेंजेंट पढ़ लिया।
अब इस पॉइंट पे मतलब बहुत सारे पॉइंट है, तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बनेंगे? तो नंबर ऑफ टेंजेंट फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बनेगा? इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट नंबर बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट बनेंगे। अब दूसरा पॉइंट, अगर एक लाइन बना हुआ है, एक टेंजेंट बना हुआ है, इस टेंजेंट से पैरेलल कितने टेंजेंट बनेंगे? तो एक पैरेलल टेंजेंट से एक और एक पैरेलल बनेंगे। ठीक है, वन टेंजेंट मेक्स ओनली वन पैरेलल टेंजेंट, वन टेंजेंट मेक ओनली वन पैरेलल टेंजेंट। कैसे? क्योंकि जैसे ये टेंजेंट बना दिया, ठीक है, और इस टेंजेंट से एक पैरेलल टेंजेंट बनाना चाहता है, तो इसके जस्ट अपोजिट एक ही टच को करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होगा, अगर एक लाइन प्लॉट करेंगे तो वो अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो एक ही पॉइंट जो देगा वो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाएगा। और ये एक तरह से क्वेश्चन भी तुम्हारे अंदर बुक के अंदर है। ठीक है, तो वन टेंजेंट मेक्स ओनली वन पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, तो ये था टेंजेंट के बारे में। अब अगर वो लाइन, यही लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट से क्रॉस कर जाए, क्या कर जाए? दो पॉइंट से क्रॉस कर जाए, जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, और ये लाइन बनाया। अब पहले ये टच करके जा रहा था, अब क्या जा रहा है? छेद करके चला जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे? ठीक है, इसे कहते हैं क्या? सेकंड। क्या कहते हैं इसे? सेकंड कहते हैं। आई वाज वही सेक थीटा और ये टेंजेंट वही tan थीटा, तो ये सेकंड हो गया, जो किस क्या करता है? दो पॉइंट को, सर्कल के दो पॉइंट्स को पास कर जाता है, इंटरसेक्ट करता है। अब अगर इन दोनों को अगर यह छिपा दे तो क्या बन जाता है? ये कॉर्ड बन जाता है। तो ये जब सर्कल के अंदर की बात करें उसी लाइन को, तो वो कॉर्ड की तरह बिहेव करता है। अब पूरा फिगर देखा जाए तो क्या बनेगा? वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब जब कॉर्ड बनेगा तो सेंटर से अगर इस पे लाइन बनाए तो यहां से यहां तक वो वही कॉन्सेप्ट देगा कि AC इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वो कॉर्ड देखता है, अब पूरे को देखता है तो वो सेकंड होता है। क्लियर? अब कुछ रिलेशन और भी है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने एक्सटीरियर पॉइंट P लिया। अब इस एक्सटीरियर पॉइंट P से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं तो क्या होता है? अगर एक टेंजेंट और एक सेकंड बनाते हैं तो क्या होता है? और अगर दोनों सेकंड बनाते हैं तो क्या रिलेशन होता है? तो देखो, अगर हम ये टेंजेंट एक इधर खींचा और ये टेंजेंट एक इधर खींचा, इसका नाम दिया A और ये B, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरम है, हम अब आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या होगा ये कि PA इक्वल टू PB, ये पहला पॉइंट हो गया। अगर सर्कल है, एक्सटीरियर पॉइंट P है मेरा, और ये मैंने टेंजेंट बनाया, इसको T नाम दिया, और एक सेकंड बनाया, इसका नाम AB दिया, PA PB। तो इसका रिलेशन क्या होता है? तो इसका रिलेशन क्या होता है कि PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ये पहले हमारे सिलेबस में रहता था 10th में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता था जिसको हम लोग फेमस होता था। क्या किस नाम से फेमस था? ये PT स्क्वायर के फेमस से। अगर पापा वगैरह पढ़े होंगे तो उससे पूछना कि ये कौन सा थ्योरम था? ये PT स्क्वायर, उनको अभी भी याद होगा कि PT स्क्वायर बहुत बोर्ड में आता था, PT स्क्वायर थ्योरम। ठीक है, तो PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। अब वो तो है नहीं, सिलेबस में डिलीट कर गया, लेकिन कहीं कहीं कॉन्सेप्ट मिले तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक टेंजेंट है और एक सेकंड है, तो दोनों का रिलेशन कैसे होगा? इस तरह से रिलेशन होगा। अगला टॉपिक जो है वो है, एक सर्कल है और एक पॉइंट है P, और दो सेकंड बना दिया मैंने, A B C D। क्या रिलेशन बना? इसका रिलेशन बनेगा PA इंटू PB
इक्वल टू पीसी इंटू डीसी, पीए इंटू पीवी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी, ये इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि अगर एक सर्कल है और ये मैंने टेंजेंट बनाया, तो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया मैंने। क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो ट्रायंगल जब बना दिया तो ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है और इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये भी एक प्रूफ था पहले, अब नहीं है। और ये एंगल जो होता है, जो डबल लगा रहा है, वो इसके इक्वल होता है। इसे भी क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल इक्वल। ठीक है, अगर देखा जाए तो देखो इस ट्रायंगल में सम कितना होता है? 180। तो ये एंगल भी इन दोनों का सम 180 हो रहा है और इन दोनों का, तीनों का एंगल भी 180 होता है क्योंकि लाइन पे है। तो इस तरह से कुछ रिलेशन निकाल के हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? अगर हम पी बी पी क्यू और यहां ए बी सी दिया नाम, तो एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल क्यू ए सी एंगल होगा एंगल बी के, और इसे कहेंगे क्या? अल्टरनेट एंगल। क्या नाम से जानेंगे? अल्टरनेट एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? थ्योरम। नोट कर इसको। ये सारे प्रूफ है, ये जितने है ना, सबका सब प्रूफ है। जो सिलेबस सब डिलीट हो गया, सिर्फ 2 रह गया है। देखो पहला थ्योरम है, क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कह रहा है कि अगर सर्कल से एक टेंजेंट पास किया जाए और टेंजेंट पे पॉइंट लिया जाए, तो एक पॉइंट ऐसा है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को देखा जाए, किसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और रेडियस को देखते हैं, तो वो रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर उस सेंटर से, इसका मतलब ये कह रहा है कि उस सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, और किसी और जगह पर अगर होगा तो क्या होता है? वो भी परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा किसी और पॉइंट पे, किसके पॉइंट पे? टेंजेंट के पॉइंट पे। अगर टेंजेंट लाइन पे कोई और पॉइंट लेते हैं तो क्या वो भी परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर? अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब रेडियस परपेंडिकुलर होगा। ये प्रूफ करना है कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहां पर आ रहा है? टेंजेंट के किसी एक पॉइंट पे तो मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक सर्कल बनाया और इस सर्कल से एक टेंजेंट बना के बनाया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया यहां पे है, और ये हमारा रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या हो गया? कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर होता है। ए बी ओ और यहां सी लिया। ठीक है, तो गिवन में क्या है? सबसे पहले क्या होता है? थ्योरम का पार्ट क्या लिखते हैं? गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन और उसके बाद प्रूफ। ये ऑर्डर होता है इसका। अगर ऑर्डर कोई उल्टा पुल्टा करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, कई बच्चे करते रहते हैं, अपनी मर्जी से करते रहते हैं, तो वो गलत है। तो गिवन में क्या है? इन COR, इसका मतलब क्या होता है? सर्कल, सेंटर O और रेडियस R है। मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस R। ये सिंबल है किसका? सर्कल को रिप्रेजेंट करने का। AB इज आ टेंजेंट, AB इज ए टेंजेंट। ए भी क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट सी। किस पे? सी पे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? कि OC परपेंडिकुलर AB
OC किस पे परपेंडिकुलर है? अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने अभी समझाया कि AB के किसी और जगह पे एक पॉइंट ले लेती है, तो ये AB के कहीं और पॉइंट पे यहां पर पॉइंट ले लिया जिसका नाम रख दिया मैंने D। क्या रखा? D। और इस सेंटर O से इसको मिला दिया। तो ये OD जो है वो सर्कल को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जगह को कहते हैं D डैश। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें? टेक अ पॉइंट D on AB and join to O, which intersect to circle at D dash। ठीक है, इतना लिख दिया पूरा कंस्ट्रक्शन के अंदर। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले तो OC जो है वो इक्वल है OD डैश के। दिख रहा है? क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है। क्या ये? रेडियाई है। अब रेडियाई है और तुमको पता है कि OD जो है उसको हम लिख सकते हैं OD डैश प्लस D डैश D, लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि OD है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो वो ग्रेटर है OD डैश से, क्योंकि इतना टुकड़ा को मैंने नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये छोटा सा टुकड़ा छोटा होगा किससे? OD से। OD बड़ा होगा OD डैश से। अब OD डैश से बड़ा होगा तो OD डैश क्या है? किसके बराबर है? OC के बराबर है। इससे पता चलता है कि OD जो है वो बड़ा है OC से, और OC क्या हुआ? शॉर्टेस्ट लेंथ है। क्या है? तो यहां पर लिखेंगे कि देयरफॉर OC इज शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम सेंटर। क्या है ये? शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम द सेंटर। और जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे अगर यहां सीलिंग में एक रस्सी बांध के सीधा खींचे तो उस रस्सी का जो लेंथ होगा, जो स्ट्रेट होगा, सबसे छोटा होगा, और इधर उधर अगर कर दिया तो क्या होगा? वो लेंथ बढ़ते जाएगा। तो जो सबसे छोटा होगा तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर OC परपेंडिकुलर AB, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया थ्योरम। देखो सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी मैंने बताया था कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो ये सर्कल है और ये एक्सटीरियर पॉइंट P दे दिया, और इससे मैंने एक टेंजेंट बनाया और ये दूसरा टेंजेंट, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो गिवन में इन COR PA एंड PB आर टेंजेंट। क्या हो गया? ये दोनों टेंजेंट है। तो प्रूफ क्या होगा? PA इक्वल टू PB। ये प्रूफ करना हमको। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ये सेंटर O है, इससे हम तीनों पॉइंट को मिला दिया। O से किसको मिला दिया? P से, P को, A को और B से। तो ज्वाइन फ्रॉम O टू A, B एंड P, तीनों को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ। अब देख, ये दो ट्रायंगल है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंसी कर देंगे, कॉन्ग्रेंट में था ना, कॉन्ग्रेंट का मतलब ईच एंड एवरीथिंग आर इक्वल। अगर कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो ये दोनों साइड जो होगा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा CPCD से। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास चार कॉन्सेप्ट होता है: साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक RHS।
राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये चौथा। तो इसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री है, तुमने अभी थ्योरम में प्रूव किया था कि 90 डिग्री है। ये रेडियस है और ये कॉमन है। कॉमन क्या है? हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रहा है। 90 के सामने जो लाइन होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो आरएचएस से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। ठीक है, तो क्या क्या इक्वल है? देखो OA इक्वल टू OB, क्यों? रेडियाई है ये। और OP इक्वल टू OP, क्या ये? कॉमन है। और एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, क्या ये? इच 90 डिग्री। ठीक है, तो बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBO। तो PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया PBO। इसका मतलब क्या हो गया? PA जो है वो PB के इक्वल है। किससे? CP/CT, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब इक्वल हो गया तो यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये दो थ्योरम है।